हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत अर्थात मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसके क्वेश्चन। तो इस क्लास के अंदर हम 10 क्वेश्चन लेंगे और उन 10 क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध अरबी विद्वान जो कि था अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया। तो सबसे पहले ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन ब मोहम्मद बिन कासिम, अब्दुल शाह गाजी और अलवलीद प्रथम। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो प्रसिद्ध अल-बिरूनी जो विद्वान था, अल-बिरूनी नामक, जो कि 11वीं शताब्दी में आया था, वो किसके साथ आया था? वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, अर्थात ऑप्शन ए अपना आंसर राइट होगा। और बेसिक जानकारी में आप देख सकते हैं मोहम्मद गजनवी था जो ये आया था आपके 1998 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में 1998 से 1030 ईस्वी के बीच में आया था। और जो 1027 मतलब 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है कि जो गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया। अर्थात जो मोहम्मद गजनवी जो था, अभी अपने बात की थी, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, उसने भारत के एक मंदिर पर आक्रमण किया था। वो मंदिर कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड और लिंगराज मंदिर ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर इसने हमला किया था। और कब किया था इसके बारे में बेसिक है। जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव भगवान को समर्पित है। और मोहम्मद गजनी ने 1009 और 1026 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वे काबुल था, दिल्ली है, कन्नौज इत्यादि थे, ठीक है। उसने लगभग इस मंदिर को 2000 और 1027 ईस्वी में इस पर हमला किया था, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन 3, तीसरा सवाल है जो कि है राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? पेशावर का युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पेशावर का युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1001 ईस्वी, 1112 ईस्वी, 1305 और 1258। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1001 ईस्वी, ठीक है। 1001 ईस्वी। और मतलब 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। राइट आंसर ये होगा पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर, ठीक है। और उसी टाइम जो था 1001 ईस्वी में 900 से 1001 के बीच में जो था ये युद्ध हुआ था पेशावर का, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद, जो मोहम्मद गजनवी जो था, सुल्तान मोहम्मद अफगानिस्तान के किस शहर से आया था? तो गजनी, जलालाबाद, काबुल, गांधार। राइट आंसर कौन सा होगा आप देख लेंगे। तो मोहम्मद गजनी अपन पढ़ते हैं, सीधी बात है, गजनी गजनी ऑप्शन ही सही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ज्यादा है नहीं, ठीक है। और ये जो था सुल्तान मोहम्मद गजनवी जो पूछ सकता है कौन से वंश से था, तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की वंश। ओके, तुर्की वंश से था, क्योंकि उस टाइम अफगानिस्तान पर जो है वो तुर्की वंश का ही ज्यादातर शासन हुआ करता।
ठीक है। और इनका जो दरबारी कवि कौन था, तो फिरदौसी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिरदौसी के बारे में। तो फिरदौसी जो था वो किस वंश का राज दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, तो जो था तुर्की वंश अर्थात गजनवी वंश से रिलेटेड था। ओके। और इसमें और क्या था, सबसे पहले जो था उसने कन्नौज के राजा चंदेल को हराकर कन्नौज पर विजय प्राप्त की। और लास्ट में जो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी, तो 1030 ईस्वी में। ठीक है, इसमें इतना ही जानने लायक पॉइंट था, आगे कुछ नहीं। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? सिंपल है, तराइन का प्रथम युद्ध अपन सब जानते हैं कि 1191 ईस्वी में हुआ था। फिर किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, प्रथम और द्वितीय, प्रथम युद्ध। और सेकंड हुआ था 1192 में। ठीक है, इसमें ज्यादा पॉइंट। फर्स्ट युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और मोहम्मद गुरी को पलायन करना पड़ गया था। फिर सेकंड में और इसके शासक वगैरह जो मतलब साथ दिया था वो सब अपने पढ़ लिया, जयचंद वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर हो गया 1191। सन 1503 में भारत में पहला यूरोपियन किला किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो पहला यूरोपियन किला जो बना था, जो कब बना था, तो 1503 ईस्वी में। अब क्वेश्चन है वो किला किसने बनवाया था। ठीक है, तो डचों ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने और पुर्तगाली ने। तो राइट आंसर देखेंगे अपन किसने बनाया था। पुर्तगालियों ने बनाया था। कब बनाया था? 1503 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, और उस किले का नाम पूछा जा सकता है, तो किले का नाम था फोर्ट इमेनुअल। इमेनु इमेनुएल, याद रखना आप। फोर्ट इमेनुअल, जिसको बनाया था कब? 1503 ईस्वी में। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। और ओके, अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन खत्म। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अपन ने पढ़ा है, जिन्होंने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और वहां पर हमला किया था। आपने पढ़ा होगा, राजा दाहिर से सिंध की मुस्लिम विजय पर नेतृत्व किया था वगैरह, सब अपन ने पढ़ा है युद्ध में। ठीक है, तो इसी टाइम 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसी से भारत में इस्लाम इस्लाम इस्लामी भारत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई। ठीक है, कब हुई? 712 ईस्वी में। यहीं से भारत में इस्लामी जो मतलब भारत है उसकी शुरुआत हुई। फिर आगे आगे चलता गया, दिल्ली सल्तनत, मुगल वगैरह सब आते गए। ठीक है, अलग अलग वंश। पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम से। ओके। आठवां आठवां है दीवान अर्ज। अपने पढ़ा होगा दीवान अर्ज, जो कि अलग अलग विभाग होते थे। दीवान अर्ज वगैरह अलग अलग नाम नाम से बने हुए होते थे। तो सवाल ये है कि दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। कौन सा विभाग था? वित्तीय सेवा, बंदी सेवा, सैन्य सेवा या चिकित्सक सेवा? तो इसका आंसर अपन देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। और इसकी स्थापना किसने की थी? सैन्य सेवा से रिलेटेड था, स्थापना की थी जो कि बलबन जो था उसने की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक रहा था बलबन, जिसने की थी। और बलबन को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी इसमें अलग अलग और विभाग भी काफी है, जैसे
दीवाने इंसा है, दीवाने बंदगान जो कि दास जो है उनका विभाग बना हुआ था। इस काफी विभाग बने हुए, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? ये क्वेश्चन जो है ये काफी टाइम हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। एसएससी है, रेलवेज है, वगैरह वगैरह में काफी जगह पूछा जाता है। ठीक है, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें इंडियन हिस्ट्री आती है, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिजदा और पेबोस की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी। और एक और होता है मकबरा निर्माण की विधि किसने शुरू की थी, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन आया सिजदा और पेबोस की प्रथा जो कि किसने शुरू की थी। इसका राइट आंसर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक, नहीं। गयासुद्दीन बलबन राइट होगा आंसर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन, जिसने सिजदा और पेबोस नामक की जो है प्रथा शुरू की। ओके, 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो कि है अपने पास, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान अपने पढ़ा है का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? रजिया सुल्तान के बारे में पहले आपको पता होगा को भारत की एकमात्र एकमात्र महिला शासक रही है। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि ये मतलब रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह एक स्त्री थी। यदि ये स्त्री ना होती और रजिया सुल्तान एक पुरुष रही होती तो कहीं ना कहीं भारत का इतिहास कुछ और ही होता, परंतु ये एक स्त्री थी इसलिए इसे ज्यादा साल शासन करने का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, परंतु ये भारत की एकमात्र महिला शासक रही है। ओके, तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? हरियाणा राज्य में है, जो कि अपने को बताना है किस सामग्री से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और पकी हुई ईंट। तो इसका राइट आंसर होगा पकी हुई ईंट। ओके, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि अपने पढ़े। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।